शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, काम की व्यस्तता के कारण और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को शेड्यूल करने की वजह से, जैसा कि 2 तारीख की डेट, इसके अलावा आप सभी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस या सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां, इन सभी चीज़ों को लेकर के व्यस्तता के कारण हो सकता है कि शायद कभी कभी 24 घंटे 47 घंटे तक आपको मेरा कोई संदेश या कोई मैसेज ना मिले। लेकिन इस बीच में आप सभी लोगों की फिक्र, आपकी केयर, उसके लिए मैं वाकई आप सभी लोगों का एहसानमंद हूँ। फिलहाल एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। इस तरह के मैसेज मुझे काफ़ी आ रहे हैं जिसमें कई कस्टमर को ये बताया जा रहा है एसोसिएट की तरफ से कि आपकी रसीद या आपकी चेक या आपके डॉक्यूमेंट वो कंपनी के ऑफिस में जमा हैं, जब ऑफिस खुलेगा तो आपको दे दिया जाएगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे आज से ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाहिए सारी मामला, सारी बातें, ताकि आप सभी लोग अपने एसोसिएट से उस प्रकार संपर्क बना के रखे रहें और उनसे वो डिटेल डॉक्यूमेंट्स मांगें। इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में जमा हुए हों, लेकिन आज कंपनी के बंद होने का फायदा भी काफ़ी लोग उठा सकते हैं इस बात को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के ज़्यादातर ऑफिस, ऑलमोस्ट सभी ऑफिस, वो रेंटेड प्रॉपर्टी थे, यानी किराए पे थे। और जब कंपनी के साथ ये दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, तो कई ऐसे ऑफिसेस थे जहां पर एसोसिएट के लेवल पर ही कई सामान उठा करके लेके चले गए थे लोग, चाहे वो कंपनी के हेड ऑफिस हो, चाहे कंपनी के ब्रांच ऑफिसेज हों। आप अगर देखेंगे, बनारस ऑफिस के अंदर जिस समय इस तरह की उथल पुथल थी, तोड़फोड़ की संभावनाएं थी, बहुत से लोग अपना सारा सामान वहां से उठा के लेकर पहले ही चले गए थे। इसके अलावा अगर बात करें कानपुर ऑफिस की, वहां पर ऐसी कोई उथल पुथल नहीं हुई थी, लेकिन कानपुर का ऑफिस बंद कर दिया गया था और वो रेंटेड प्रॉपर्टी थी। जरूरी नहीं कि वो ऑफिस आज तक खाली पड़ा हो, या कंपनी के लिए अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, जैसा कि एसोसिएट कहते हैं कि कोर्ट की तरफ से कंपनी का जब ऑफिस खुलेगा, तो जरूरी नहीं वो सारे ऑफिस खोले जाए। अगर उस ऑफिस में किसी और को किराएदारी दे दी गई होगी, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही ऑफिस खुले। इसी प्रकार से आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जरूरी नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट कंपनी में ही जमा किए गए हों। जरूरी इस बात की नहीं कि डॉक्यूमेंट कंपनी में अगर जमा किए गए तो उसका कोई दूसरा इस्तेमाल न कराया गया, क्योंकि जब भी कंपनी के अंदर किसी भी कस्टमर की चेक, रसीद या कोई पुरानी लायबिलिटी डिपॉजिट की जाती थी, तो उसके बदले में या तो उस एसोसिएट के नाम पर चेक बन जाती थी, या उस डिपॉजिट किए गए डॉक्यूमेंट के बदले में किसी की रजिस्ट्री करा दी जाती थी, या किसी नए प्लान में डाल दिया जाता था। तो हो सकता है अगर आपके द्वारा जमा की गई चेक का इस्तेमाल किसी और काम में हो गया होगा, तो उस टाइम पर आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए मेरा इस वॉइस नोट के द्वारा आप सभी को संदेश है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट किसी और के पास में हैं और कोई ये कहता है कि कंपनी जब ऑफिस खुलेंगे तो वहां से मिल जाएंगे, तो इसकी संभावना ना के बराबर मान के चलिएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी में आपको मिल सकेंगे। आज से बात मैं आप सभी को इसलिए कहता चल रहा हूं क्योंकि उस टाइम पर इस प्रकार का कोई भी विवाद या कोई भी ऐसी चीज़, वो कंपनी उसकी जिम्मेदार कतई नहीं होगी कि अगर आपका पेपर, आपका डॉक्यूमेंट आपने अपने किसी एसोसिएट को दिया हो और वो ये कहता हो कि कंपनी का ऑफिस खुलेगा तो वहां से मिल जाएगा। संभावना है कि उसने जमा करी हो, लेकिन जमा करने के पीछे का पर्पस क्या था, उसको डिपॉजिट करके उन सारी लायबिलिटी के नाम पर अगर उसने अपने किसी प्लॉट को सेटल कराया हो, या अपने नाम पर कोई चेक बनाई हो, या कुछ ऐसा लायबिलिटी जब उतारी जा रही थी उस समय पर उन चेकों को लगाकर रजिस्ट्री करा ली गई हो, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए कंपनी ऐसे किसी विवाद में उस टाइम पर नहीं पड़ना चाहेगी जिस टाइम पर कंपनी का किसी प्रकार से कोई भी ऐसा विवाद सामने आए, उसमें कंपनी अपने को उलझाना नहीं चाहेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप में से जिनके जिनके डॉक्यूमेंट आपने जिन एसोसिएट को दिए हों, उनसे संपर्क में रहें, उनसे अपने डिटेल लें, उनसे अपने पेपर लें। और हो सकता है कि पेपर उनके पास हो, लेकिन समय बचाने के कारण वो इस समय ऐसी बातें कर रहे हों। धन्यवाद।